नमस्कार। भगवान को किस चीज का लोभ। सुबह जब लोगों ने देखा तो चारों ओर खबर आग की तरह फैल गई। जब यह बात मथुरा बाबू को पता चली तो वह दौड़े दौड़े मंदिर चले आए। रामकृष्ण परमहंस के मथुरा बाबू नाम के एक शिष्य थे। एक बार उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करवाई। मूर्ति को विभिन्न प्रकार के बेशकीमती वस्त्र आभूषणों से सजाया गया। दूर दूर से लोग इस अनोखे मंदिर और मूर्ति के दर्शनार्थ आने लगे। तभी एक रात कुछ चोर मंदिर में घुसे और मूर्ति से सभी बेशकीमती आभूषणों को चुरा कर ले गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो चारों ओर खबर आग की तरह फैल गई। जब यह बात मथुरा बाबू को पता चली तो वह दौड़े दौड़े मंदिर चले आए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े दुखी होकर बोले, भगवान, आपके पास तो गदा और चक्कर जैसे भयंकर हथियार हैं, जिनसे आपने कितने ही दुष्ट राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी चोर आपके वस्त्र आभूषण चोरी कर गए और आपने कुछ नहीं किया। आपसे तो हम मनुष्य अच्छे, जो कम से कम थोड़ा बहुत विरोध तो कर ही लेते। रामकृष्ण परमहंस उस समय वहीं पास ही खड़े सब सुन रहे थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, मथुरा बाबू, भगवान को तुम्हारी तरह वस्त्र आभूषणों का कोई लोभ मोह नहीं, जो दिन रात अपनी नींद खराब करके उनकी चौकीदारी करे। और भगवान को कमी किस बात की है, जो उन तुच्छ गहनों को अपने अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करे। मथुरा बाबू ने शर्म से सिर झुका लिया। एक अन्य घटना है अहंकार की जड़। एक बार रामकृष्ण परमहंस के दो शिष्य इस बात पर झगड़ रहे थे कि हम दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। लड़ते झगड़ते बात गुरुदेव तक जा पहुंची। उन्होंने परमहंस जी से जाकर पूछा, गुरुदेव, आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। जब परमहंस देव जी ने यह बात सुनी तो बोले, तुम इतनी सी बात पर झगड़ रहे हो। तुम्हारा प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सरल है। जो दूसरों को अपने से बड़ा और श्रेष्ठ समझता है वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर दोनों शिष्य बोलने लगे, तू श्रेष्ठ नहीं, तू श्रेष्ठ। परमहंस जी मुस्कुराने लगे। एक अन्य घटना है मुक्त आत्माओं की स्थिति। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी अपने कुछ शिष्यों के साथ टहलते हुए नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। अपने शिष्यों को नदी के तट ले जाकर परमहंस जी बोले, देख रहे हो जाल में फंसी इन मछलियों को। वहां जाल में कई मछलियां फंसी हुई थी, जिनमें से कुछ तो निश्चेष्ट पड़ी थी, निकलने का कोई प्रयास नहीं कर रही थी। उन्हीं में से कुछ मछलियां निकलने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। उन्हीं में से कुछ ऐसी थी जो अपने प्रयास में कामयाब हो गई और वापस जल में तैरने लगी। परमहंस देव अपने शिष्यों से बोले, जिस तरह इस जाल में 3 प्रकार की मछलियां हैं, उसी तरह मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो जिन्होंने संसारिकता के बंधन को स्वीकार कर लिया है और इसी में मरने खपने को तैयार हैं। ऐसे लोग इस माया जाल से निकलने की कोशिश तक नहीं करते हैं। दूसरे वो जो कोशिश तो करते हैं लेकिन मुक्ति बोध तक नहीं पहुंच पाते। तीसरे वो जो कोशिश भी करते हैं और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एक शिष्य बोला, गुरुदेव, एक और प्रकार के लोग होते हैं जिनके बारे में आपने नहीं बताया। परमहंस जी बोले, हाँ, चौथे प्रकार के लोग वे महान आत्माएं होती हैं जो इस माया जाल के निकट ही नहीं आती। फिर उनके फंसने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। रामकृष्ण परमहंस जी की ये घटनाएं अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।